वालेकुम व्यूवर्स, तालीम पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए के अकॉर्डिंग रिजल्ट अनाउंस किया और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनकी इस किसी ना किसी सब्जेक्ट में कम पार्ट आई है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं कि उनका यही कहना है कि सर हमारी जो आखिरी उम्मीद थी वो ख़त्म होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं चाह रहा था कि इसके अकॉर्डिंग बाबे इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब से इन चीज़ों के बारे में पूछा जाए कि किस तरीके से सप्ली आती है और सप्ली से बचने का क्या ट्रिक है, सप्ली से किस तरीके से बचा जा सकता है। अगर किसी की ज़रा भी तैयारी नहीं है तो कम वक्त में भी वो किस तरीके से अपनी तैयारी को मुमकिन करे कि इंग्लिश के पेपर में खास तौर पे वो सप्ली से बचे। तो मैं चाह रहा था इसके अकॉर्डिंग प्रोफेसर तनवीर साहब से राय लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर कैसी तबीयत से है? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आपको पता है कि रिजल्ट आया है, तो मैं चाह रहा था कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि अक्सर ऐसे बच्चे हैं जो कि यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं कि कम टाइम में हम तैयारी कर ही नहीं सकते, कम टाइम में तैयारी हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि सर कौन सी बच्चे ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से सप्ली आ जाती है और सप्ली से किस तरीके से बचा जा सकता है? जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आम बच्चे जो मुख्तलिफ नोट्स आ रहे होते हैं, नोट से वो स्टडी करता है, वो मुख्तलिफ नोट्स में एक कहानी है, उसके 8 सवाल है, 6 सवाल है। अब बच्चे चूँकि उनको आदत होती है रट्टा लगाने की, वो क्वेश्चन को भी रट्टा लगाते हैं, आंसर को भी रट्टा लगाते हैं। अब पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके मुताबिक जवाब नहीं दे पाते, ठीक है, जहाँ से वो कन्फ्यूज़ होते हैं। उसके अलावा बच्चों की ग्रामर टोटली नहीं होती, ग्रामर में मार खा रहे हैं, उनको पता नहीं होता पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। तो अगर बच्चे टेस्ट सिस्टम में आ जाएं तो उनकी जो मिस्टेक चलनी होती है यूनिवर्सिटी में वो पहले ही उनको पता चल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छी पोजीशन शो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक तो स्टूडेंट्स पहले ही स्ट्रेस का शिकार हैं कि हमें दोबारा यूनिवर्सिटी को फीस देनी पड़ेगी। आपको पता है मोस्टली जो अक्सरियत है स्टूडेंट्स की वो जॉब होल्डर है और आजकल का जैसा दौर है तो अपने गुजर बसर के लिए उनको जॉब करना पड़ रही है। तो 40 दिन का कम अर्सा उन्होंने जॉब भी करनी है और साथ उन्होंने तैयारी भी करनी है। उनको क्या एडवाइस देंगे? जी मैं वो बच्चे जो जॉब होल्डर हैं उनके लिए हमारे पास बहुत इजी वे है प्रिपरेशन के हवाले से। देखिए हमारे जो नोट्स हैं, अगर 2 काम कर लें, एक काम ये है कि हमारा जो पार्ट 1 का बच्चा है, पार्ट 1 में हमारे नोट्स में टोटल 4 प्ले हैं। 4 प्ले के टोटल आम किताबों में 40 क्वेश्चन बनते हैं, हमने सिर्फ हर प्ले का एक बनाया हुआ है। अच्छा, वो प्ले के जो क्वेश्चन है वो तैयार कर लें, वो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में भी कर रहे हैं, और उसके बाद हमें टेस्ट ज़रूर दे दें एक दफ़ा। इसी तरह आपका पहला क्वेश्चन जो है ना वो भी आपके कंट्रोल में आया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंट्रोल में आ रहा है। उसके बाद जो स्टोरीज है, पहली जो हमारे नोट्स में 7-8 स्टोरी हैं, अगर उनमें से एक भी कर ले तो साथ प्ले होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। उसके बाद फिर जो है वो हमने डायलॉग दिए हुआ है अपने नोट्स में, वो डायलॉग कर लें। जब हमारे नोट्स लेंगे ना तो साथ साथ हमें राब्ता ना तोड़ें, हमने टेस्ट ज़रूर देते जाए। जब आप टेस्ट देंगे तो हमें पता चलता जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमने अपने चैनल पर प्रोफेसर तनवीर टेस्ट पे ना बहुत कोशिश किया कि बच्चों की सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग हो। हमने ऐसे राइटिंग करवाई है, वो पैसेज लिखते हैं और उसके बाद ट्रांसलेट करते हैं, हर तरह की टेक्निक बता रहे होते हैं। तो कोशिश करें वो हमारे लेक्चर ज़रूर देखें। अच्छा सर, वो स्टूडेंट्स जो कि जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, वो कह रहा था कि सर साथ मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मुझे 40 दिन के बाद ही पेपर देना चाहिए या फिर मैं अगले साल एनुअल में दे दूँ, टाइम बहुत थोड़ा है। ऐसे जो बच्चे हैं जो इस तरह की कन्फ्यूजन का शिकार है उनको क्या नसीहत करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अपना टाइम साल ज़ाया मत करें। देखें, अगर जो जॉब होल्डर हैं अगर वो हफ्ते में 1 दिन भी क्लास हमसे ले सकते हैं तो हमारे पास आएँ। और उसके बाद देखें, जिस तरह हमने उनको बताना ना तैयारी के हवाले से, उसमें तो सिर्फ मैक्सिमम 3 दिन में तैयारी होती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो नोट्स लेंगे हमारे, तो हम उनको ये भी बताएंगे कि जॉब होल्डर जो हैं कि आपने ये जो चीज़ें करनी है वो 100% पेपर में आती हैं। सिर्फ ये है कि उसके टेस्ट हमें चेक करवाने, अगर वो टेस्ट चेक करवा लेंगे हम उनको पॉइंट आउट करेंगे कि ये मिस्टेक है। इंशाल्लाह गारंटी देते हैं वो 1 हफ्ते में भी टॉप क्लास तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन, 1 हफ्ते में भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा बनाया जा रहा है, बच्चों का कहना है कि जो सप्ली के पेपर में अपीयर होता है यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ मार्किंग करती है जिसकी वजह से बच्चा दोबारा पास नहीं हो पाता। तो अक्सर स्टूडेंट्स तो ये सोच रहे हैं कि इस बार सप्ली में अपीयर ना हो बल्कि एनुअल में हो, जिसमें नंबर्स जो कि होते हैं वो ज़्यादा नहीं कटते। क्या ये बात सच है? बिल्कुल गलत बात है ये। हमारे माशरे में ना ये सबसे बड़ा अलमिया है। हर दूसरा बंदा जो है स्टूडेंट के माइंड में खदशात पैदा करता है, डरा देता है। और वो लोग ज़हन में रखें जो आपको डराते हैं वही सबसे बड़े आपके दुश्मन हैं, ठीक है। आपने अपना हौसला नहीं तोड़ना। तो देखें, अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे जिस तरह हम बताते हैं, उस हमारे जो मतलब तरीक़ाकार है उसको अगर फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ आप ना सिर्फ पासिंग मार्क बल्कि अच्छे पोजीशन, अच्छे नंबर भी आप इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये है
कि आप जो है जो रिक्वायरमेंट है ना यूनिवर्सिटी एग्जामिनर की उसको पूरा करना है। बिल्कुल। अच्छा सर, जाते जाते ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल डिप्रेस्ड हुए पड़े हैं इसी वजह से कि हमें क्या सप्ली में करना चाहिए या फिर एनुअल में करना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा फार्मूला जो कि उनके इस चीज़ को, इस स्ट्रेस को दूर कर सके? ऐसे स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि वो बाकी जो किताबें मार्केट में चल रही हैं उनसे अवॉइड करें, क्योंकि जब आप उनकी किताबों को देखें, एक कहानी के आप 8-8 सवाल देखेंगे, उसमें उर्दू नहीं होती, इंग्लिश ही इंग्लिश होती है, तो आपको जब समझ ही नहीं आ रही कहानी में चल क्या रहा है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे, इधर ही याद करें जैसे भूलेंगे। चूँकि जो जॉब करने वाले बच्चे होते हैं उनके पास तो टाइम नहीं होता, तो उनकी तैयारी नहीं होती। हमने बेटा आप लोगों के लिए अपने 35 साल तजर्बा शेयर किया है, हमारी पूरी कोशिश है, हम जानते हैं, देखें यूनिवर्सिटी में फ़ीसें भी बढ़ा दी हैं कि एक बच्चा जॉब करने वाला कितनी मुश्किलात से वो फ़ीस पे करता है, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है, हम तो अपने बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझते हैं। हमारे बच्चे हैं कि जो हम कहते हैं कि जो एक दफ़ा पैसे दे दिए दोबारा पैसे ना देने वो पास हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। व्यूवर्स, सर की बात ये बजाय कि अगर आप एक बार ही अच्छे से तैयारी कर लें तो आपको दोबारा यूनिवर्सिटी को फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्लासेज लेना चाहते हैं या फिर नोट्स लेना चाहते हैं प्रोफेसर तनवीर साहिब के, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल हमारी टीम आपका रिस्पॉन्स करेगी, आपकी जो भी क्यूरीज होंगी उनका रिप्लाई देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।